हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइट चॉइस लर्न। आज की इस वीडियो में बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम सीईटी 2022 के लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे। ठीक है, आज का प्रीवियस ईयर पेपर 2020 से लिया गया है। सबसे पहले हम इसमें रीजनिंग सेक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। मैंने सारे सेक्शन को अलग अलग पार्ट करके सॉल्व करके अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं। एक साथ वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए चलिए रीजनिंग को आइए थोड़ा अच्छे से कंसेप्ट के साथ समझते हैं। पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का कि आपको अल्फ़ाबेटिक सीरीज से दिया है, यहाँ पे मिसिंग पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या है कि आपको अल्फ़ाबेट का पोजीशन अच्छे से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। पी का पोजीशन क्या होता है? पी का पोजीशन आपका हो जाता है 16, यू का पोजीशन 21, वाई का पोजीशन 25। अब देख रहे होंगे यहाँ पे +5 +4 नेक्स्ट +3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। 28 पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है? बी होता है। क्यों बी होता है? क्योंकि ए जो है वो 1 है, जेड जो है वो 26 है, और फिर से ए जो है वो 27, 28, 29, तो ये बी, ये सी ये हो जाता है। चलिए, तो पहला पोजीशन आपको पता चल गया बी। बी तो आपको यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो नेक्स्ट भी निकालना पड़ेगा। डी का पोजीशन 4 है, ई का पोजीशन 5 है, और जी का पोजीशन जो है 7 है। अब देख रहे होंगे +1 +2, यहाँ पे +3 यानी 10 पोजीशन पे जे आता है, तो बी जे एक्स जो है इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। यहाँ पे हम चलिए पहला से लेते हैं। क्यू का पोजीशन 17 है, टी का पोजीशन 20 है, डब्ल्यू का पोजीशन 23 है, तो +3 का चल रहा है। तो पीछे का हमको निकालना है, तो चलिए -3 कर देंगे। 17 - 3 क्या हो जाता है? 14 जो है वो एन का पोजीशन है, तो एन हो जाएगा। तो एन जो है वो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी में भी है और ऑप्शन बी में भी है, तो हमको नेक्स्ट का भी पोजीशन देखना पड़ेगा। सॉरी, ए में है और बी में, दोनों में एन जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, तो नेक्स्ट पोजीशन भी देख लेते हैं। फिर बी में क्या है? 16 है, आर का पोजीशन 18 है, और टी का पोजीशन 20 है। तो यहाँ पे आपको +2 का चल रहा है, 18 20 +2, तो पीछे आपको लेना है, तो -2 करेंगे तो इसका फिर 14 आ जाएगा, तो ये 14 का n हो जाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? n, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन से आप माइनस कर लेंगे। यहाँ पे क्यू टी आर का आप लिख लेंगे 17 20 23, और यहाँ पे इसका लिख लेंगे 16 18 20, और यहाँ पे 14, तो 14 16 18 20, यहाँ पे हो जाएगा 14 17 20 23, 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है। जेड का पोजीशन आप देख लीजिए 26, इसका हो गया आपका 22, आर का पोजीशन 18 है, इसमें क्या -4 चल रहा है, कुछ भी पूछ सकता है, +4 -4 कुछ भी। तो नेक्स्ट भी आपका 18 हो जाएगा, 18 - 4 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो 14 का पोजीशन क्या पता है आपको? एन का पोजीशन 14 है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। डायरेक्ट ऑप्शन में एक ही दिया एन का, कोई और दिया रहता तो फिर हमें सोचना पड़ता, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या किया है आपको कि यहाँ पे क्या है कि आप थोड़ा क्लू देख लीजिए। यहाँ पे क्या है कि स्टार्टिंग का ये जो है 3, उसको लेटर को कांस्टेंट रखा है, और लास्ट का 2 लेटर उसको आगे पीछे कर दिया है। यहाँ पे देखिए ETC MI को IM को MI किया है, यहाँ MIE को MI कांस्टेंट रखा है, TC को CT कर दिया है। तो इसमें ऑप्शन डी में देख लीजिए, देखेंगे CIM जो है यहाँ पे CIM कांस्टेंट है, और TE को क्या किया? ET कर दिया है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन में क्या दे दिया है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमत में भारी गिरावट आई है, और बी कथन में क्या दिया? पिछले कुछ दिनों के दौरान इसके खाद्य की कीमत में काफ़ी वृद्धि आई है। इन दोनों कथन में आपको बताना है कि ए कथन जो है वो जो कारण और कथन बी उसका प्रभाव है, तो नहीं, आप इन दोनों का कोई रिलेशन दोनों कथन में नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोनों जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ठीक है, कथन जो एक दूसरे से रिलेशन होना चाहिए। अगर यहाँ पे मतलब कीमत में गिरावट आया है तो इसकी कीमत में भारी, अगर कीमत में गिरावट आया है तो फिर वृद्धि की बात तो और इसका रिलेशन नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन है आपका तर्कसंगति रूप में दिया गया है। यहाँ पे 2 कथन दिया रहता है और फिर कुछ निष्कर्ष दिया हुआ है, उसका आंसर आपको बताना है। तो कथन है कि सभी चूहे बिल्ली हैं,
दूसरा कथन है सभी बिल्ली कुत्ते हैं, तो एक साइलोलिज में इसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम थोड़ा डायग्राम का हेल्प ले लेते हैं। सभी चूहे बिल्ली है, मतलब ऑल रैट जो है वो आपका, ठीक है, वो कैट है, और जितना भी कैट है वो डॉग है। चलिए ठीक है, सभी चूहे बिल्ली है सभी, तो आपका इसका निष्कर्ष पढ़ते, कुछ कुत्ते चूहे हैं, बिल्कुल सही है, डॉग के अंदर ही चूहा है। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, बिल्कुल सही है, तो इसके लिए दोनों सही है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं डॉग के अंदर ही सी और ये कैट और रैट दोनों है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 37 है, वो भी सेम ही है आपका क्वेश्चन, सभी मुर्गी चिड़िया है, तो सारा हैन जो है वो बर्ड्स है। चलिए बी लिख दिए। यहाँ पे आपको कुछ बकरी मुर्गी है, तो कुछ बकरी, तो इसके साथ थोड़ा सा ये कुछ बकरी मुर्गी है, बकरी। चलिए, तो अब आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे जी हो जाएगा गॉड, तो निष्कर्ष में आ जाए, कुछ बकरी चिड़िया है, कुछ बकरी बिल्कुल ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा हो जाएगा। सभी मुर्गी चिड़िया हैं, ये तो दिया हुआ है, इसका भी ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा, दोनों तर्क संगत जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रत्येक 2.5 घंटे पे पटना के लिए मतलब ट्रेन है, तो नई दिल्ली स्टेशन पे एक उद्घोषणा होती है कि पटना के लिए 40 मिनट पूर्व एक ट्रेन छूटी थी और अगली ट्रेन जो है वो 6 बजे है, मतलब 18 बजे है। तो उद्घोषणा कितने बजे हुई थी? सिंपल है, अगली ट्रेन कितना है, 6 बजे है, और पिछली ट्रेन कितनी बजे रही होगी, क्योंकि हर ट्रेन 2.5 घंटा के अंतर पे है, तो पिछली ट्रेन जो जा चुकी है वो गई होगी आपको 15:30 में, 2.5 घंटा पहले, 3:30 बजे। और आपको उद्घोषणा कब हुई, जब ट्रेन चली गई है उसके 40 मिनट बाद, तो सिंपल है, ये हो जाएगा आपका 16:10, ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए और लिखिए, हो जाएगा तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, 60 विद्यार्थी का एक कक्षा में लड़के की संख्या लड़की से दुगुनी है। ठीक है, रीना का क्रमांक प्रारंभ से 17वां है, यदि उसके आगे 9 लड़का है तो उसकी बात कितनी लड़कियां? आराम से सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है कि कक्षा में 60 बच्चे हैं, लड़कों की संख्या क्या है 2, मतलब लड़की की संख्या अगर x है तो लड़कों की संख्या 2x है। टोटल बच्चे कितने हैं, 2x प्लस x 60, x का वैल्यू 20 आ गया, मतलब g का वैल्यू 20, गर्ल्स का और बॉयज का 40। नेक्स्ट पास क्वेश्चन का करते हैं, रीना का क्रमांक प्रारंभ से 17 है, मान लीजिए ये 17 में रीना है, उसके आगे 9 लड़के हैं, 9 बॉयज हैं, तो रीना के आगे तो 16 विद्यार्थी हैं, 16, तो लेकिन 9 लड़के हैं तो बाकी 7 जो है वो लड़की होंगी, तो रीना के आगे 7 लड़की हैं, रीना एक खुद लड़की है 8, तो रीना के पीछे कितनी लड़कियां हो जाएगी, 20 में से 8 गया तो 12 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, इसमें भी कथन दिया हुआ है कि 5 या उससे अधिक उम्र के बच्चे को स्कूल भेजना वांछनीय है, तो अनुमान इसमें बताना है। ठीक है, इसका कथन और अनुमान का रिलेशन होना चाहिए, उस हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस उम्र में बच्चे उपयुक्त विकास के स्तर को प्राप्त कर लेते हैं और सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। 6 वर्ष की उम्र के बाद बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं मिलती, बिल्कुल गलत है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ट्रेन कंपार्टमेंट में चेतावनी, ट्रेन रोकने के लिए चेन खींचें, अनुचित उपयोग के लिए 500 रुपया दंड देना पड़ेगा, तो ये दोनों जो है यहाँ पे इसका अनुमान देखिए कि कुछ व्यक्ति अलार्म चेन का अनुचित प्रयोग करते, बिल्कुल अनुचित उपयोग का मतलब अनुचित के लिए ही तो दंड देना है, तो दंड का निर्धारण किया गया, तो ये आपका अनुमान सही है, इसमें इंक्लूड किया गया है। दूसरा है, कुछ विशेष अवसर पर व्यक्ति चलती ट्रेन को रोकना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रेन रोकने के लिए चेन खींचे, तो आपका दोनों अनुमान सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आप क्वेश्चन को यहाँ पे स्टॉप कर लीजिए और उसके बाद खुद से भी सॉल्व करिए, बाकी आप मेरा भी सॉल्यूशन देखते जाइए। चलिए, इसमें आपको एक पजल जैसा दे दिया है, तो पजल में क्या किया है कि 5 प्रतिभागी हैं, उसमें कौन क्या है, एक खेल मास्टर है, एक जो है वो आपका स्पोर्ट्स मास्टर है, एक मास्टर करंट इवेंट्स का मास्टर है, और एक जो है वो मास्टर आर्ट और कल्चर का मास्टर है। ठीक है, आर्ट और कल्चर का, लेकिन इसमें और भी दिया ए और डी, बहुत सारे अविवाहित महिलाएं हैं, उनकी पकड़ किसी भी विषय में नहीं है। ई जो है विवाहित जोड़े का पति है, बी सी का भाई है, और न तो वो किसी भी तरह का करंट इवेंट का मास्टर है और ना ही कला और संस्कृति का।
कोई भी महिला जो है वो उद्धतन घटनाओं और कला की संस्कृति, सब ऑप्शन को हम क्या है, पहले इसको हम इसके लिए एक टेबल तैयार कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ देखते हैं। आ जाइए क्वेश्चन को तर्जुमा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके लिए एक टेबल तैयार कर लेते हैं और लिख लेते हैं किसमें क्या है। 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2, हाँ चलिए इसमें ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। अब क्या है, सॉरी यहाँ ऊपर लिखना पड़ेगा। सबसे पहले अविवाहित महिला कौन है, ठीक है, अविवाहित महिला। दूसरा में हम क्या लिख लेते हैं, खेल का मास्टर, खेल का मास्टर, ठीक है। नेक्स्ट में हम लिख लेते हैं खेल के बाद क्या है, करेंट इवेंट का मास्टर, ठीक है, करेंट इवेंट का मतलब उद्धतन खेलों। और दूसरा क्या है, आर्ट्स एंड कल्चर, कल्चर का मास्टर। चलिए अब हम यहाँ पे ऑप्शन देख के क्वेश्चन बनाते हैं कि क्या क्या हो जाएगा। ए बी यहाँ पे बताते हैं, ए और डी जो अविवाहित महिला है, तो ए और डी जो है वो अविवाहित महिला है। चलिए यहाँ पर टिक कर दिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि इनको किसी भी विषय में पकड़ नहीं है, तो इनको किसी भी विषय में पकड़ नहीं है तो हटा दीजिए, सारे में इनको काट दीजिए। चलिए आगे देखिए, ई विवाहित जोड़े का पति है, चलिए हो जाएगा। बी जो है वो सी का भाई है, बी ये आपका मेल हो गया, सी जो हो गई वो भी एक तब फीमेल हो गई क्योंकि ये तो भाई है, बी सी का भाई है। और ये दोनों अविवाहित है, ए और डी, तो ऑब्वियस बात है ई जो है वो एक विवाहित जोड़े के पति हैं, तो ई और सी जो हो गया वो पति पत्नी हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको कह रहा है कि बी सी का भाई और न तो उद्धतन घटनाओं का मास्टर और न ही कला और संस्कृति का। बी जो है वो उद्धतन घटना करेंट इवेंट्स का ना तो मास्टर और ना ही आर्ट्स और कल्चर का, तो बी को हम काट देते हैं। अब नीचे क्या है, कोई भी महिला का जो है किसी भी चीज़ में कोई पकड़ नहीं है, तो सी को भी आप जो है वो सारे में से आप काट दीजिए, सी भी इसमें नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चन का टेबल बन गया, क्वेश्चन जो दिया आप चलिए आंसर करते हैं। पहला, उद्धतन घटनाओं का मास्टर कौन है, तो इसमें तो उद्धतन घटना ये है, तो इसमें चारों तो कट गए तो बस ई ही बचता है, तो ऑप्शन ई जो है वो ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खेल का मास्टर कौन है, खेल का मास्टर कौन है, तो खेल का मास्टर जो है वो आपका ए तो होगा नहीं, सी तो होगा नहीं, डी तो होगा नहीं, या तो बी होगा या ई होगा, ठीक है, बी और ई। तो हम ऑप्शन से कर लेते हैं, ऑप्शन बी जो है, ई का तो दिया ही नहीं, इसका मतलब बी जो है वो खेल का मास्टर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कला और संस्कृति का मास्टर कौन होगा, कला और संस्कृति का, आर्ट्स और कल्चर का, तो इसमें क्या है कि बी जो है वो तो खेल का है। चलिए तो इसमें कला और संस्कृति का भी जो है ई हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ई हो जाएगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। 45 ई की पत्नी कौन है, तो ई की पत्नी ऑब्वियस है सी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए तो ये आपका हो गया यहाँ से क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में आपसे फिर अभिकथन दिया हुआ है और आपको इसमें सही गलत बताना है। बेरी बोएरी रोग एक विषाणु जनित संक्रमण है, बिल्कुल नहीं, ये वायरल डिजीज नहीं है, विटामिन की कमी से होती है, विटामिन बी की कमी से ये डिजीज होती है। विटामिन की कमी से बीमारियां होती है, बिल्कुल सही है। आर सही है, एक गलत है, एक गलत है किंतु आर सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ये सही है। आर नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये गलत है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ए सही है और आर गलत है। कौन सा है, ए सत्य है, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट फिर आपसे एक थोड़ा सा क्या क्या पजल पूछ लिया है, ठीक है। इसमें 6 व्यक्ति जो एक खेल खेलते हैं, एक वृत्त केंद्र की ओर मुंह करके बैठते हैं, ठीक है, वो जो खेल खेल रहे हैं वो एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठते हैं। उसका नाम विजय, सुधीर, बाएं और ये सब आपको दिया हुआ है, नीरज, अमर। चलिए इसको भी हम थोड़ा सा डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो ठीक रहेगा, समझ में आएगा आपको। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे वृत्त की बात हो रही है तो हम एक यहाँ पे वृत्त बना लेते हैं। चलिए 6 आदमी है, सबका मुंह जो है वो टेबल की तरफ है, 2
3, 4, 5 और 6 आदमी है। फटाफट आ जाइए। अब क्या यहाँ से, चलिए इसमें आपको क्वेश्चन में देखना है कि कहाँ से हम सॉल्व करें, या आपको खुद सोचना होगा कि कौन सा कीवर्ड ले ताकि हमें इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलिए हम यहाँ से लेते हैं, नीरज अमर की बाईं और दूसरे स्थान पे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे हम नीरज को रखते हैं, ठीक है। नीरज कहाँ है, अमर की बाईं ओर, तो अमर यहाँ हो जाएगा। आप खुद यहाँ पे अपने आप को बिठा के देखिए, अमर का दाईं ओर ये हो जाएगा और बाईं ओर ये हो जाएगा। तो नीरज जो है अमर की बाईं ओर है, दूसरा स्थान पे, ये तो हम लिख दिए। नेक्स्ट क्या है कि विजय सुधीर, नेक्स्ट क्या है कि अमर जो है वो सौरभ और राकेश के मध्य है, तो अमर जो है वो सौरभ और राकेश, अभी कह नहीं सकते सौरभ और इसके मध्य, यहाँ सौरभ भी हो सकता है और राकेश भी हो सकता है, हम अभी फिक्स नहीं कर सकते। इन दोनों के मध्य अमर है, जो दिया है वो हम अभी लिख रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आपका, विजय जो है वो सुधीर के बाईं ओर है, विजय, तो यहाँ पे अगर सुधीर बैठ जाएगा तो यहाँ पे विजय हो जाएगा, विजय, ठीक है। क्वेश्चन आपका 6 का बैठने का हो गया। और राकेश सौरभ, या तो राकेश यहाँ होगा तो सौरभ नहीं, सौरभ यहाँ होगा तो राकेश नहीं, इस तरह से हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, विजय के दाहिनी और दूसरे स्थान पे कौन है, विजय, ये विजय है, ठीक है। इसके दाहिनी और जो है, विजय का दाहिनी और कौन सा हो जाएगा, विजय का आपका दाहिनी ओर हो जाएगा नीरज, ठीक है, नीरज, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विजय का दाहिनी ओर नीरज। नेक्स्ट, नीरज और विजय के मध्य कौन है, नीरज और विजय का मध्य कौन है, सुधीर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुधीर है। अमर के दाहिनी और दूसरे स्थान पे कौन है, अमर के, ये अमर है, इसके दाहिनी स्थान पे दूसरे और कौन है, तो विजय है। आप देख सकते हैं यहाँ अमर है, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, तो यहाँ पे विजय है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 51 में क्या है, विजय और अमर के मध्य कौन था, विजय है और ये अमर है, तो इसके मध्य कौन है, राकेश होगा या सौरभ होगा, तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब डायग्राम यहाँ पे पहले बना लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो ठीक रहेगा, जैसे जैसे लिखा उस हिसाब से डायग्राम बनाइएगा तो हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे फिर आपका स्टेटमेंट से है, स्टेटमेंट में दे रहा है कि कथन है, स्कूल यूनिफॉर्म गरीब माता पिता पे बड़ बोझ है, तो कार्यवाहियाँ हैं कि गरीब अभिभावकों को स्कूल यूनिफॉर्म खरीदना बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। स्कूल यूनिफॉर्म पर स्कूल माली सहायता दे सकता है, बिल्कुल सही है, मतलब स्कूल जो है वो पैसे वैसे दे के मदद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या हो गया, ऑप्शन 2 सही है, तो केवल बी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन है, ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक है क्योंकि बच्चे आय अर्जित करने की गतिविधि में अपने माता पिता का सहयोग करते हैं। तो इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बताना कौन कौन सा सही है। माता पिता को शिक्षित करने के लिए प्राथमिक शिक्षा पर जन जागरूकता कार्यक्रम की शीघ्र विस्तार किया जाना चाहिए, सही है, माता पिता भी अगर जागरूक होंगे तो सही रहेगा। मुआवजा एक उपाय नहीं है, मुआवजा भी एक उपाय है, मतलब नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट है कि बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत है, कथन है और निष्कर्ष 2 दिया है और बताना कौन कौन सा निष्कर्ष सही है। तो बीमार लोगों, स्वस्थ लोगों की दवा की ज़रूरत नहीं है, हाँ ठीक है, लोग अपने घर में दवा रखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग अपने घर में दवा रखते हैं, तो ऑप्शन 1 जो है इसका, केवल 1 जो है वो इसका सही हो जाएगा, ए। लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, हमारे राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या से कई आवश्यक संसाधन का ह्रास होगा, ठीक है। 2 फिर निष्कर्ष दिया हुआ है, हमारे राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे तो नियंत्रण की कोई बात नहीं की गई है कथन में, तो ये नहीं होगा। राष्ट्र हमारे नागरिकों को एक उचित जीवन प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा, तो यहाँ पे थोड़ा क्या है कि संसाधन का जब ह्रास हो जाएगा, जब संसाधन नहीं रहेगा तो ऑब्वियस बात है, एक उचित जीवन प्रदान करने में हमारा राष्ट्र सक्षम नहीं होगा, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन थे, इसी तरह के पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करिए, बाकी और एक्स्ट्रा जो भी आपका सीरीज होगा वो मैं आपको रीजनिंग का प्रोवाइड करवा दूंगी, मैं आपसे मतलब लाइव क्लास भी आप लोग का ले लूँगी, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप पूरे CET का तैयारी करने